आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज क्लास 9th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। जो तो पदार्थ के बारे में बहुत पहले से हमारा केमिस्ट्री जानता है, पदार्थ क्या होता है आप बचपन से ही पढ़ते रहे हो। थोड़ा सा जान लेते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपका 9th का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे सराउंडिंग आसपास का मैटर कितने हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास के द्रव। पदार्थ और द्रव दोनों अलग अलग चीज। यहाँ मैटर है तो इसका हिंदी द्रव होता, सब्सटेंस का हिंदी पदार्थ होता। हमारे आसपास के द्रव, पदार्थ द्रव लगभग सेम चीज है, लेकिन हम दोनों का क्लासिफिकेशन करेंगे कि बोथ आर डिफरेंट टर्म। तो मैटर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं मैटर होता क्या है। यानी मैटर वो है कोई भी चीज, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस, जो जगह छेके, व्हिच हैज मैग्नीट्यूड मास, जिसमें द्रव्यमान हो, व्हिच फेल्ट बाय 5 ऑर्गन्स, जिसे हम अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा छू करके अनुभव कर सकते हैं, उसे मैटर कहते हैं। यानी एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस हैज मास of a resistance, exert pressure of themselves of our 5 organs is known as matter। मतलब कोई भी चीज जो जगह छेके, जिसमें भार हो, जो दबाव डालते हो, तथा जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा छू करके अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो मैटर का डिफाइन आप कर सकते हो ना, तो एक बार क्यों न कर ले हम लोग मैटर किसे कहते हैं। तो मैटर है क्या, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग व्हिच या दैट, ज्योग्राफी आपकी कह सकते हो एनीथिंग, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, ऑक्युपाइज स्पेस। देख रहे, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो जगह छेके, हैज मास, जिसमें द्रव्यमान हो, हैज मास, जिसमें क्या होना चाहिए बाबू, द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान, एंड ऑफर रेसिस्टेंस, हैज मास एंड ऑफर्ड रेसिस्टेंस, जो यानी प्रतिरोध डालते हो, एक्सर्ट प्रेशर, जो दबाव डालते हो, एक्सर्ट प्रेशर, एंड फेल्ट करते हैं, अनुभव करते हैं बाय आवर 5 ऑर्गन्स, एंड फेल्ट बाय आवर 5 ऑर्गन्स, जिसे हम अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा छू करके अनुभव कर सकते हैं। ऑर्गन्स इज नॉन एज मैटर। यानी आप मैटर समझ रहे हैं ना, क्या है, दुनिया का कोई भी चीज जो जगह छेकने के काम करे, जिसमें द्रव्यमान हो, ऑफर रेसिस्टेंस, जो प्रतिरोध करता हो, एक्सर्ट प्रेशर, दबाव डालता हो, फेल्ट बाय आवर 5 ऑर्गन्स, जिससे हम अपने 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे पास, ऑर्गेनिज्म इसका भी किसी में से अनुभव कर सकते हैं, वो तमाम चीज हमारा मैटर है। क्या है, मैटर है। जैसे बुक मैटर है, पेन क्या है, मैटर है, पेंसिल क्या है, मैटर है। लगभग जो चीज जगह छेकने का काम करता हो, गैसरी, तो बुक, पेन, पेंसिल, डिस्टर, बेंच, डेस्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेंच, डेस्क, ये सब हमारा मैटर है ना। फिर समस्या है कि मैटर है तो कौन ऐसा चीज होगा जो दुनिया में मैटर है नहीं। लव एक मैटर नहीं है, प्रेम पदार्थ नहीं है, और घृणा भी पदार्थ। लव के है, कौन के है, जिसको आप कहते हैं हेट करना। तो कुछ ऐसे भी चीज है जो कि पदार्थ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीज, बड़ी चीज होती, घटनाएं होती फिजिक्स में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पदार्थ नहीं है। आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट मैटर, इलेक्ट्रिसिटी मैटर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मैटर है वो साउंड, साउंड में भी कोई यानी भार नहीं है तो वो भी मैटर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा मैटर नहीं है।
है, यानी ये सब तमाम चीज को हम देखते हैं। हीट वो भी मैटर नहीं है, लाइट वो भी मैटर नहीं है, गजब सी बात। हीट लाइट ये सब मैटर नहीं है। फिर और कुछ ऐसे चीज जो मैटर नहीं हो, हीट लाइट लव भी मैटर नहीं है, दुख सैड हो गया, ये फीलिंग है, यहाँ मैटर नहीं है। आप कहते हो कोर्स वो भी मैटर नहीं है, यानी हैक करना वो भी मैटर नहीं। ये सब चीज इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, हीट, लाइट, लव, सैड, हेड एटसेट्रा इज नॉट मैटर, ये सब मैटर नहीं है। अब मैटर तो दुनिया में सब चीज था, कुछ चीज जो जगह नहीं छिपता। इलेक्ट्रिसिटी कहीं कोई जगह नहीं छिपता, साउंड कहीं कोई जगह नहीं छिपता। साउंड में भले इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस होता है, एक्सर्ट प्रेशर नहीं डालते, और पाइप ऑर्गेनिज्म को टच करेंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी है ये पता चलने लगेगा। लेकिन कोई में से कोई प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहा, इसीलिए वो मैटर नहीं है। पहली बात, आपको स्पेस जगह छेकना ही छेकना चाहिए, तब वो मैटर है। फिर बना मैटर से आया बारीकी की बात, सब्सटेंस पदार्थ किसे कहते हैं। मैटर का वह स्पेशल टाइप जिसे हम किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं ना, वो हमारा सब्सटेंस होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक को हम सेपरेट कर सकते हैं, वाटर को आप सेपरेट कर सकते हो, तो वो सब हमारा क्या है, मैटर के अंतर्गत तो आता है। सब्सटेंस भी उनको कह सकते हो कि शुगर, चीनी पानी से अलग किया जा सकता है, जिसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, वो सभी हमारा सब्सटेंस है। तो आप मैटर के बाद चलोगे कि सर सब्सटेंस किसे कहेंगे, पदार्थ किसे। मैटर का हिंदी शुद्ध में द्रव्य होता, द्रव फिर द्रव्य के, मैटर सब्सटेंस का एक स्पेशल टाइप है। यानी सब्सटेंस क्या है, मैटर का क्या है, एक स्पेशल टाइप है, द टाइप ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या है, मैटर का एक टाइप है। द टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। छोटा डिफाइन अगर नहीं याद है तो आप कितना तो लिख दें, द टाइप ऑफ मैटर। द टाइप ऑफ मैटर यानी पदार्थ के वो प्रकार, द टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस कहोगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। द टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। ये भी छोटा डिफाइन है, अगर कुछ नहीं याद है तो कम से कम ये लिख दो। यानी मैटर क्या है, द टाइप ऑफ मैटर, मैटर के प्रकार को सब्सटेंसेस कहते हैं। द सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर विच कैन बी सेपरेटेड बाय आवर फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल प्रोसेस इज नोन एज सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस वह रूप है, द सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर, पदार्थ के वो प्रकार है। द सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर, substance is a kind of matter, पदार्थ के वो प्रकार है। substance is a kind of matter which is separated by physical process। जैसे हम भौतिक विधि के द्वारा सब्सटेंस इज काइंड ऑफ मैटर का वो सभी प्रकार है जिसे हम फिजिकल प्रोसेस से ना अलग कर रहे, विच इज सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस इज नॉन एज मैटर, तो वो हमारा सब्सटेंसेस कहला जाएंगे, इज नॉन एज सब्सटेंस। अब यहां समझना है कि सब्सटेंस और मैटर कुछ अलग अलग चीज हो रहा है। द टाइप ऑफ मैटर, मैटर का एक टाइप है, सब्सटेंस मतलब वो पदार्थ, द सब्सटेंस वो पदार्थ, इज काइंड ऑफ मैटर, पदार्थ द्रव्य का वह रूप है जिसे हम भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। यानी फिजिकल प्रोसेस का मेथड अप्लाई करके आप सेपरेट कर लोगे। मान लो आपके पास अगर हम चीनी दिए, शुगर को डिजोल्व कर दे वाटर में, आप अलग कर सकते हो आराम से। वाटर शुगर के मिक्सचर को हीट करेंगे, हम फिर एक फॉर्म में पा लेंगे, वो चीनी मेरे पास मिल जाएगा। इसीलिए शुगर सब्सटेंस है। अगर सोडियम क्लोराइड, नमक पानी के घोल यानी सोडियम क्लोराइड है, तो वो भी क्या है, मैटर है। चूंकि हम सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को पानी में मिला दिए तो सेपरेट करके हमारा नमक साल्ट सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा।
मिल जाएंगे ना। तो ये चीज हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है बाबू, सब्सटेंस है। बट बात रही कि ये सब्सटेंस है तो कैसे सब्सटेंसेज है, ये मैटर है या सब्सटेंस, मैटर तो आएगा लेकिन मैटर के स्पेशल रूप में अगर इसे हम सब्सटेंसेज कहेंगे तो बारीकी से तो इसमें भी कोई अंतर नहीं होगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड को भी हम सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लें सेपरेट कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें सेपरेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर ले लें सेपरेट कर सकते हो। ये जो बोतल देख रहे हो ये भी बोतल जो है किसकी मिक्सचर है, इसमें मिले हुए सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर जो होता है इथाइल अल्कोहल मिला हुआ 99% वाटर का, इसको भी सेपरेट किया जा सकता। तो ये तमाम चीज हमारा सब्सटेंसेज है। हम अब वो जानने वाले हैं कि सब्सटेंस तो है तो इसके कुछ न कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते होंगे, इसके कुछ न कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होते होंगे, इसकी कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होता होगा, क्यों हम मानेंगे सब्सटेंस। अब देखते हैं सब्सटेंस के कुछ प्रॉपर्टीज, यानी सब्सटेंस जो होता है वो उसका कुछ फिजिकल नेचर क्या क्या होगा, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, उनके बारे में देख लेते हैं। बारीकी से हम लोग देखते हैं सभी को। सब्सटेंस आप ध्यान से समझना चाहेंगे, सब्सटेंस है यहां हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, ज्यादा समझाने का काम करेंगे कि सब्सटेंस जो आप मान रहे हो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की जो हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं वो कौन कौन, 2-4 प्रॉपर्टीज कम से कम एग्जाम में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, एंड राइट द 3 प्रॉपर्टीज, 4 and 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आप प्रॉपर्टीज जानेंगे तब तो लिख पाओ। जानना भी जरूरी है कि प्रॉपर्टीज, किसी भी चीज को अगर हम जानते हैं तो उसका प्रॉपर्टी कुछ न कुछ जानना चाहिए। यानी मैटर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अब बारीकी से समझे। मैटर मेड क्या होता है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, पदार्थ कणों से मिलके बने होते। ये मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स से मिले हुए, मिक्सचर से बने, वे भी कुछ ना कुछ मिलके बना हुआ। मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल, पदार्थ किससे बने हुए, पार्टिकल से। मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल, कंस्टिट्यूट पार्टिकल, पदार्थ कणों से मिलके बनी हुई है। वो पदार्थ किसका बना हुआ, कण का। अप्रूव करोगे, सपोज कर लेते हैं कि मैटर कह रहा कोई पदार्थ के मिलके बना है, कैसे मानेंगे ये पदार्थ से मिलके बना है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो सिंपल मेथड है, आप कैसे प्रूव कर सकते हो। इसमें कण है, पार्टिकल है, तब मैटर बनी हुई है, और मैटर और स्मॉल एनिमल्स, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल भी डिजॉल्व होते हैं। आप सिंपल तरीका लीजिए, मैटर पार्टिकल के कैसे बने हुए। अगर पोटासियम क्लोरेट ले ले, लाल रंग ले ले पानी में अगर मान के चलते हैं पानी बर्तन में लेते हैं, इसमें लाल रंग डालते हैं तो आप देखो ये पूरे रंग लाल हो जाएगा। इसका मतलब ये पार्टिकल है, कण का बना हुआ है, तब तो ये पूरे रंग लाल हो जा रहा है, यानी मैटर पार्टिकल के बने होते। दूसरा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप एक बर्तन ले लियो, इस बर्तन में सपोज कर लेते हो, इस बर्तन में आप क्या लेना चाहते हो, मान के चलो पानी है, बर्तन में वाटर है, वाटर में कुछ मिला दो। क्या मिलाना है, चीनी मिला दो या नमक, चलो चीनी मिलाते हैं, चीनी मिलाकर देख लेते, वाटर प्लस शुगर, चीनी मिला। फिर ये बर्तन से नया बर्तन में जो होगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वाटर और शुगर का क्या प्राप्त होंगे अब मेरे पास, सॉल्यूशन। वाटर शुगर का सॉल्यूशन होगा, वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन होगा। अब आप एक चीज देखिए, वाटर शुगर यहां था, मिलाए तो इसका सॉल्यूशन बना। अगर ये पानी 10 ml था, 10 ml पानी में हम 2 ग्राम या कुछ भी चीनी मिलाएं, इतना अगर इसका सबसे हाइट पे पानी का लेवल अगर इतना है, इस मिलाने के बाद भी लेवल क्या होगा, उतना ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन एराइज होता है, क्या लेवल में परिवर्तन, कुछ भी मिला दो, जितना पानी का लेवल है इसमें कुछ मिलाने के बाद वाटर को साथ अगर शुगर मिलाते हो
या साल्ट मिलाते हो फिर भी इसके लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। बर्फ की टुकड़ा मिला तो कोई चेंज नहीं, चूंकि उसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल उसी में डिजॉल्व हो जाता, यानी वो कणके मिलके बने हुए हैं इसीलिए उसमें डिजॉल्व हुआ उतना ही जगह, तो लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। ये भी 10 ml ही इसका लेवल बना हुआ होगा, जो मल्टीपोर्ट 10 ml। तो बच्चे आपको यहाँ देखने मिल रहा है कि मैटर पार्टिकल्स के बने हुए, कणों के मल के बने हुए, इसीलिए तो पानी और चीनी के घोल, पानी और चीनी के घोल इसमें मिला तो एक घोल बना, सॉल्यूशन बना, फिर भी इसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट करता है कि अगर हम एडिंग कर रहे हैं शुगर को फिर सॉल्यूशन बनता है, लेकिन इसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर आइस का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा इस पानी में दे दे फिर भी इसके लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि पानी का लेवल में कोई चेंज होगा, आप बिल्कुल याद रखोगे कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नथिंग चेंजेबल इन दिस फेनोमेना, इन दिस प्रोसेस, इस विधि में कोई भी परिवर्तन नहीं होंगे। फिर दूसरी बात, मैटर अगर पार्टिकल के बने हुए हैं तो मैटर जो है टू स्मॉल टू बी इमेजिंग पदार्थ, उसमें बहुत छोटे कण हैं जिसे हम कल्पना तक करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर टू स्मॉल टू बी इमेजिंग, यानी पार्टिकल पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं तब भी इसमें डिजॉल्व होते हैं। मैटर तो पार्टिकल के बने हुए हैं ही। दूसरी बात, मैटर जो हमारे पार्टिकल के बने हुए हैं तो भी इसमें क्या है, इमेज्ड है। आप इसको एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो कि मैटर जो है क्या है, इमेज्ड है, उसमें इमर्ज्ड होता है, मिले होते हैं। कहोगे कि मैटर क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर टू स्मॉल टू बी इमेजिंग, यानी इमर्ज, उसमें डिजॉल्व होता है। मैटर ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल, जितना छोटा भी होता है मैटर ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल टू इमर्ज, इमर्ज होते हैं यानी डिजॉल्व होते हैं। बड़ी सेपरेट बात आ रहा है कि पदार्थ जो है जितना भी छोटा हो फिर भी उसमें घुले हो। कैसे? आप एक एग्जांपल ले सकते हो, एक आप बर्तन लेते हैं, इसमें आप पोटासियम क्रोमेट डाली या पोटासियम परमैंगनेट डाली, KMnO4 का सॉल्यूशन ले लेते हो, KMnO4 वाटर के साथ मिला देते, मिला दिए, बारीकी से KMnO4 को हम वाटर के साथ मिलाते हैं, एडिड किए हैं। आप देखोगे अगला जो इसके बाद का परफॉर्मेंस है, इसके बाद जो ये बनने वाले हैं 2-3 कंडीशन में इसको मांगते हैं। यहाँ पे आएगा एक लेवल, फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे आएंगे लेवल, इसको और बढ़ाते हैं, एक और लेवल लेते हैं। आप ध्यान से देखो, KMnO4 और वाटर को मिला रहे हैं, हम क्या करते हैं इसके लेवल में थोड़ा थोड़ा पानी का लेवल बनाते हैं। मान लो कि यहाँ पे 10 ml पानी दिए, KMnO4 फिक्स्ड है, जितना दिए 4 ml या 5 ml मान ले, KMnO4 मिला है इसमें, फिर पानी का मात्रा को 10 से 15 ml कर दिए, फिर 5 ml ही KMnO4 को डाल दें। ये वाटर का है, ये KMnO4 का है। फिर इसको हम मिलाते हैं 15, 10 से 15, 15 से 20, फिर 5 ml KMnO4 ही है, 25 में भी 5 ml KMnO4 है। आप देख रहे हो, अगर ये वाटर और KMnO4 को मिला के पहला स्टेप में जो बनेगा ये ज्यादा गाढ़ा अमीन होगा, यानी जिस रंग का होगा, रेड कलर का हो, या तो आप सिंपल सी भाषा में ऐसे भी कह सकते हो कि रंग को ही मिला दो, कलर जो देखते हो पानी और कलर को मिलाओ तो पहले जो पार्टिकल बना हुआ ये क्या होगा, पहला स्टेप में जब ज्यादा गाढ़ा रंग होगा, ज्यादा रेड कलर का है तो रेड ज्यादा डीप रेड होगा, उससे थोड़ा हल्का कम रेड होगा। इस सॉल्यूशन में अगर सीधी सी बात रंग लो, KMnO4 को मानो कि रंग ही है, कलर को मान ले मिलाते तो इसमें डीप होगा, डीप रेड कलर का होगा, उससे थोड़ा कम होगा। इसके रेशियो में ये उससे थोड़ा कम रेड होगा, यानी ये पूरे डीप कर दो रेड, इसके लेवल में ये थोड़ा कम होगा, लेस देन। अगर ए इसको मान ले B C तो लेस देन ए,
ए से कम रेड होगा और लेस देन ए एंड बी, ए और बी दोनों से कम रंगीन होगा यहाँ ए एंड बी। कहने का मतलब आप यहाँ क्या सोच रहे होंगे कि मैटर जो पार्टिकल का टू स्मॉल टू इमर्ज तो भी डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए तो KMnO को वाटर के साथ मिली हुई है। पहला कंडीशन में बहुत ज्यादा गाढ़ा है, फिर और पानी की मात्रा बढ़ा दी तो कम गाढ़ा होगा, और बढ़ा दी तो उससे भी कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें जब तक पार्टिकल नहीं है तो ये डिसॉल्व होने के बाद ये मैटर के पार्टिकल इमर्ज कैसे हो जा रहा है, कम कैसे हो जा रहा है, नगण्य होने जा रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं उसके पार्टिकल घटता जा रहा है। यानी एक मैटर में पार्टिकल जो होता है इमर्ज्ड होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, घुली होती है। इसीलिए रंग को जितना अधिक डालते हैं उतना डीप ज्यादा होता है, और जितना ही कम डालते हैं उतना कम डीप हो। फिर तीसरी प्रॉपर्टी पर मैटर अगर वो भी है तो तीसरी बात, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कांस्टेंट मोशन। पदार्थ के कण जो होते हैं एक कांस्टेंट नियमित गति में चलते हैं, जिसको ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज नॉन एज ब्राउनियन मोशन। कभी कभी आता है ब्राउनियन मोशन क्या है तो बच्चे फंस जाते हैं कि क्या है, तो सीधी सी जो पार्टिकल ऑफ ए मोशन यानी कण की जो गति होती है उसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। द मैटर इज पार्टिकल टू स्मॉल टू इमर्ज। तीसरी बात, मैटर क्या होते हैं, द मैटर ऑफ ए पार्टिकल इज इन मोशन। मैटर ऑफ ए पार्टिकल किसमें होता है, मैटर ऑफ ए पार्टिकल इज इन मोशन। वेरी गुड। पदार्थ क्या होंगे, मैटर ऑफ ए पार्टिकल इज मोशन। पदार्थ के कण गति में होते, पदार्थ के कण बेटे किसमें होगा, गति में। आप एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, कैसे होगा सर, होगे कैसे होंगे। सपोज कर लो ये अगरबत्ती है, अगरबत्ती को आप जला देते हो। लेट अस कंसीडर वी टेक एन अगरबत्ती इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लासरूम। मान ली कि आपके क्लास के एक रूम में एक अगरबत्ती को जलाते हैं। देन आप देखते हैं कि स्मेल कम्स फ्रॉम योर नोज। एक सुगंध आपके नाक तक आ रहा है। दैट इज ए टाइप्स ऑफ मैटर इन पार्टिकल है, जो अगरबत्ती के कण वहां से निकला उसी का परफ्यूम आपके नाक तक आ रहे, नोज तक आ रहे, और आप उसे सुन के कह सकते हो कि यहाँ पे अगरबत्ती जल रही। कहने का मतलब कहीं भोजन बनता है उसके बहुत दूर तक सुगंध आ रही है, इसमें लाते हैं, टेस्टी गर्म भोजन है। यानी मैटर जो है पार्टिकल का गति में है, तब तो वहां से यहाँ तक आता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने भाषा में, लेट अस कंसीडर वी टेक एन अगरबत्ती इन कॉर्नर ऑफ योर क्लासरूम। अगर आप अपने वर्ग के कॉर्नर में अगरबत्ती को जलाते हैं कि मैटर ऑफ पार्टिकल इज मोशन, लिख लो थोड़े से इस बगल में प्रूफ के रूप में। लेट अस कंसीडर वी टेक, अगर हम एक अगरबत्ती लेते हैं, टेक एन अगरबत्ती इन ए कॉर्नर ऑफ ए क्लासरूम, कॉर्नर ऑफ ए क्लासरूम। अगर आप क्लासरूम में एक अगरबत्ती लेते हो, इस स्मेल्स कम फ्रॉम योर नोज। अगरबत्ती मतलब स्टिक है, क्लासरूम, देन इट कम्स द स्मेल योर नोज, आपके नाक तक आ रहे हैं। ये आपको प्रूफ करता है, इट प्रूफ दैट, यह साबित कर रहा है कि मैटर इज ए पार्टिकल, पदार्थ कणों के बने हुए। प्रूफ दैट मैटर इज अ पार्टिकल, पदार्थ कणों के बने हुए हैं। मैटर किसके बने हुए हैं, कणों के बने हुए हैं। और इसको जानने के लिए दूसरा मेथड ये भी अप्लाई कर सकते हो कि कोई भी पार्टिकल अगर कण है तो इसमें मैटर के पार्टिकल जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं। और इसका तीसरा प्रॉपर्टी ये जाने। चौथा प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो जान क्यों ना ले, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, द पार्टिकल, पदार्थ के कणों की गति को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इसे मिटा देते हैं, ऊपर से लिखे तो पदार्थ की जो गति होते हैं बाबू उसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज नॉन एज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या है उसको देख लेते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या है,
ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन एक साइंटिस्ट है, ये बताया तो पार्टिकल कणों की गति को, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ मैटर, जो पदार्थ में कण करने की गति होती है, मैटर इज नॉन एज, उसे आप बेटे कौन सा मोशन कहोगे? ब्रोनियन मोशन कहोगे। ब्रोनियन मोशन, ब्रोनियन एन कर दो, ब्रोनियन मोशन होगा, उसी को ब्रोनियन मोशन कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ की जो कण की गति होती है, अगरबत्ती का जो सुगंध हमारे नाक तक आ रहा, वह ब्रोनियन मोशन के आधार पे ही आ रहा। द पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इंटरमोलिकुलर फोर्स, दो पार्टिकल के बीच में लगते हैं। अगर देख लो ये सॉलिड है, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ, नहीं तो ऐसे करते तो ये ऐसे ना घूम जाता, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता। सपोज कर लो ये सैनिटाइज का डिब्बा, इसको दबाते हैं, दबता है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके रिस्पेक्ट में कम है, दब रहा है। इसीलिए हम जानते हैं कि दो मैटर जो होते हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्स से आपस में बंधे होते हैं। तो मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल, मैटर इज आल्सो मेड ऑफ अ स्मॉल इमर्जेंट डिजॉल्व, मैटर ऑफ ए पार्टिकल इज इन मोशन। और क्या होने वाला है? पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक कण दूसरे कण को खींचते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज, मैटर ऑफ ए पार्टिकल, मैटर ऑफ ए पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करती है। अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्या करते हैं बाबू? एक दूसरे को आकर्षित करती है। मैटर ऑफ ए पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को, एक कण दूसरे कणों को आकर्षित करती है। ये हमारा है मैटर ऑफ ए पार्टिकल। जाहिर सी बात है, मैटर के पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या प्रूव कर सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ ए पार्टिकल, द स्ट्रेंथ ऑफ ए इंटरमोलिकुलर फोर्स। आप कोई भी चीज है दुनिया का, वो आपस में बांधे हुए हैं, जब तक उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता तब तक वो बांधे नहीं रहते। तो मैटर का पार्टिकल जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब सॉलिड के प्रॉपर्टी, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टी में कंपेयर करेंगे, वहां क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे अट्रैक्ट करता। फिर भी थोड़ा वो देख लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। और जिस मैटर ऑफ ए पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर, उस फोर्स का नाम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। मैटर ऑफ पार्टिकल, या तो इस भाषा को ऐसे भी कह सकते हो, मैटर ऑफ ए पार्टिकल, मैटर ऑफ ए पार्टिकल कंबाइंड टुगेदर, या अट्रैक्ट, मैटर ऑफ ए पार्टिकल अट्रैक्ट या अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे में बांधे होते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। किसके कारण बांधे होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विकी बल, दो अणुओं के बीच जो बल लगते हैं उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। यानी दो मैटर आपस में क्यों बंधे होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण ही बंधे होते हैं। अब आप कहोगे सर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, तो लिखना क्यों ना लिख ही नहीं। इंटरमोलिकुलर फोर्स होते क्या है? द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विकी बल कहते हैं। दो अणु के बीच में भी, परमाणु के बीच भी होगा, अगर अणु के बीच लग रहा है बल तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब आप बारीकी से समझेंगे सर, व्हाट इज डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स? क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स? द फोर्स which acts between the force which acts between, जो बल दो कणों के बीच लगते हैं, the force which acts between two atom and molecules, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, दो अणु और परमाणु के बीच, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, सच ए फोर्स, ऐसे बल को हम इंटरमोलिकुलर, सच ए फोर्स इज नॉन एज intermolecular force, known as intermolecular force।
इंटरमोलिकुलर, MOLECULAR मोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविकी बल, दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को आप इसको हिंदी में कह सकते हो अंतर आणविकी बल, विकी बल, दो अणुओं के बीच जो बल लगता है अंतर आणविकी बल होता, अंतर आणविकी बल, अंतर आणविकी और नहीं होगा आणविकी बल, दो अणुओं के बीच जो बल लगते हैं उसको कौन सा बल को बेटे, इंटर मोलिकुलर फोर्स। मान लो कोई सॉलिड चीज है, दूसरा लिक्विड है, तीसरी गैस वाला है, तो ऐसे बांधे होते हैं। अगर सॉलिड के सब्सटेंस है, एक दूसरे के मोलिकुल्स आपस में एक दूसरे पे अटैच होता, चढ़ा होता, करस्पॉन्डिंग चढ़े होते, ये सॉलिड के मोलिकुल्स ऐसे इंटरमोलिकुलर फोर्स से अटैच होता। ये हमारा सॉलिड का अगर है। फिर अगर लिक्विड की बात करते हैं, इफ वी कैन टैक इन लिक्विड, अगर आप लिक्विड में लेते हो तो यहाँ होगा थोड़ा, यहाँ होगा थोड़ा, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़े थोड़े डिफरेंस में होगा। ये हमारा लिक्विड के फोर्स है, क्या बेटे, लिक्विड का। फिर तीसरी, सॉलिड लिक्विड तो बना तो एक ना एक फोर्स होगा जो गैस का बहुत ज्यादा दूर फार फार पॉइंट पे होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होता है, ये सॉलिड थोड़ा दूर, लिक्विड वेरी फार, दैट इज गैस। अब आप समझ रहे होंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स से किस तरह अटैच होती है। तो इस तरह से हम देखें मैटर जो मेरे पास है उसमें कुछ न कुछ प्रॉपर्टियां होती है, वो प्रॉपर्टी कौन कौन है। तो पहले हम देखें मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल, दूसरा देखिए मैटर में जो होता है इमर्जेंट होते हैं, मिले हुए होते हैं। मैटर क्या होता है, स्मॉल टू इमिजेंट, इमिजेंट मतलब मिले होते हैं। तीसरी बात देखे थे मैटर मोशन में होता है। चौथी बात देखे थे कि मैटर जो होता है वह किसमें होता है, पार्टिकल अट्रैक्ट करता है इच अदर के साथ, इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधे होते हैं। फिर पार्टिकल ऑफ मैटर हैज एम्पैटी स्पेस। और पांचवा और फाइनल प्रॉपर्टीज के देखने वाले हैं, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर लेके चलेंगे आपको। तो फाइनल प्रॉपर्टीज क्या होने वाले हैं, पांचवा, मैटर के बीच में कुछ कुछ वैकेंट स्पेस होता है, जगह होती है, खाली है जगह। The particle of a matter, matter of a particle, the matter of a particle या the particle of a matter, जो भी दो दोनों एक ही चीज है, the particle of matter है, the particle of a matter है vacant space, खाली जगह होते हैं, वैकेंट स्पेस होते। बताए भी थे अगर इंटरमोलिकुलर सॉलिड के मान लीजिए मोलिकुल्स ऐसे हो, ये एग्जांपल दोनों जगह काम आ जाएगा। अगर टच किया हुआ है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी द पार्टिकल ऑफ मैटर इज वैकेंट स्पेस, पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होते हैं। अगर आप चीनी को पानी के साथ मिला के देखे तो वहां से आपको पता चलेगा चीनी पानी में घुल जा रहा। पानी लेते वाटर प्लस शुगर, चीनी पानी को मिलाए तो दोनों आपस में घुल जा रहा। फिर इसके पानी के लेवल में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो मैटर है वैकेंट स्पेस, खाली जगह है तब घुल जा रहा है। इसीलिए मैटर में एक वैकेंट स्पेस होती है, तब पानी घुला लेता है चीनी को। इसीलिए हम देखें इस तरह से हमारे पास प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कम से कम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, अगले क्लास में तब इसके आगे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, मैटर को हम कितने भागों में बांटेंगे, यानी दुनिया के जो भी मैटर है तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे हम बांटते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ मैटर को कितने भागों में बांटा जाता है, मैटर को ना दो भागों में बांटा जाता है। मैटर क्या होगा बेटा, अगर मैटर कोई भी है तो इसको हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ के क्लासिफिकेशन, यानी एक दूसरे को हम कैसे अलग करने वाले हैं इसके बारे में आप जानोगे। क्लासिफिकेशन एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे हम मैटर को बांट सकते हैं। दूसरे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देख रहे हैं हम दो तरीके से बांटते हैं मैटर को, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे, केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ एक और चीज समझ लो, ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन 9th क्लास में एक नया चैप्टर आके बन जाते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में पढ़ना है, ये अगले चैप्टर में बन जाता। तो क्यों नहीं हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन का नाम जान ले, कौन कौन हो। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारे मैटर के होने वाले हैं वो कौन कौन है, आप ध्यान से देखोगे वो है कौन कौन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का हमारे आधार पे हम जो मैटर को बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैटर। पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन 5 टाइप्स ऑफ मैटर। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 5 प्रकार हो गए। कौन कौन, तो देखना लो, 3 तो पहले से जानते थे और 2 नया हुआ है। मॉडर्न साइंटिस्ट वाले मैटर को जो बांटे हैं 5 टाइप में, वो एक बांटा सॉलिड, ठोस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, फिर बांटा गैस। फिर 3 कौन कौन हो गए सर, ये कौन कौन आ गया। एक आप लोग जानते हो ये प्लाज्मा है, 4th स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। पदार्थ के चौथे अवस्था का नाम है प्लाज्मा, प्लाज्मा। और 5th स्टेट ऑफ मेटल का नाम है बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये सत्येंद्रनाथ बोस और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सत्येंद्रनाथ बोस नाम के साइंटिस्ट थे। ये दोनों मिलकर के 1920 ईस्वी में ये नए पार्टिकल के मैटर का खोज किया। अब हम देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर को हम कितने भाग में बांटे हैं, 5 भाग में। वो है हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, वो आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यानी पूरे मैटर की हमारा क्लासिफिकेशन 5 भागों में हुआ है। अब आप सॉलिड किसे कहते हैं यहाँ पढ़ा दे या रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है। फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं। वैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस तक तो हम लोग को पता है। प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन थोड़ा बहुत समझना हो तो अगले क्लास में हम इनकी चर्चा करेंगे। आज इतना के लिए रहने देते हैं, फिर मिलेंगे।